जिनेन्द्र। वन्दे तु सर्वसिद्धे धुविममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समय सार जी ग्रंथादिराज की ज्ञानशाला में हम समझ रहे हैं जो ज्ञानी जीव होता है वो पर को आत्मरूप और आत्म को पररूप नहीं मानता। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था ज्ञानी जीव वही होता है जो आत्म भावों का आत्मा को कर्ता मानता है, पर भावों का कर्ता पर को मानता है, वही ज्ञानी कहलाता है। आज की इस कक्षा में हम उसी बात को समझेंगे। आचार्य भगवान कह रहे हैं जो उन पर भावों का कर्ता अपने आप को मानता है तो वह असत्य विकल्प करता है, वह आत्म भाव को प्राप्त नहीं होता। देखें गाथा क्रमांक 101। तिवि हो ए सुवयोगो, तिवि हो ए सुवयोगो, अस्वियप्पम करे दिको हो हम, अस्वियप्पम करे दिको हम, कर्ता तस्सुवयोगस्य, कर्ता तस्सुवयोगस्य, होदिसो अत्यभावस्य, होदिसो अत्यभावस्य। बोलिए तिवि हो ए सुवयोगो, अस्वियप्पम करे दिको हो हम, कर्ता तस्सुवयोगस्य, होदिसो अत्यभावस्य। तिवि हो ए सुवयोगो, अस्वियप्पम करे दिको हो हम, कर्ता तस्सुवयोगस्य, होदिसो अत्यभावस्य। आइए गाथा का अर्थ देखते हैं। तिवि हो एसुव ओगो। तिवि हो अर्थात तीन प्रकार का। तीन प्रकार कौन कौन से? मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, जिनकी हम पहले की गाथाओं में चर्चा करके आ चुके हैं। उन्हीं तीन उपयोग को यहाँ ग्रहण किया है। उपयोग से यहाँ तात्पर्य भाव, परिणाम। तिवि हो अर्थात तीन प्रकार का। एसुव ओगो, एसु अर्थात यह, उव ओगो अर्थात उपयोग। तीन प्रकार का यह उपयोग, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति रूप जो उपयोग है, जो भाव है, वह अस्वियप्पम असत विकल्प वाला है। असत अर्थात असत्य, मिथ्या, गलत विकल्प वाला है। करेदि करता है। कोहो हम, कोहो अहम, मैं क्रोध हूँ, ऐसा मैं क्रोध हूँ। इस तरह जो आत्मा इन तीन प्रकार के परिणामों से होकर के विकल्प करता है, उसका वह विकल्प असत अर्थात मिथ्या कहा गया है, गलत कहा गया है। आगे कह रहे हैं कत्ता तस्सुव ओगस्य। कत्ता अर्थात कर्ता, तस्य उस, उव ओगस्य उपयोग रूप। जो आत्मा है, जो करता है, वह उस उपयोग रूप होदी होता है। सो अर्थात वह, अत्यभावस्य आत्मा के भाव का, अर्थात वह आत्मा उस उपयोग रूप आत्मभाव का कर्ता होता है। क्या मतलब? यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान, जो हमने दूसरी पंक्ति में अंतिम शब्द पढ़ा, कोहो हम, अर्थात मैं क्रोध हूँ, मैं क्रोध रूप में हूँ। इस प्रकार जब आत्मा अपने स्वयं का विकल्प करता है, भाव करता है, तब उस समय वह आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता कहलाता है। जैसा कि हम पहले गाथा में पढ़ के आ चुके हैं, जिस समय आत्मा जिन भावों का करता है, उस समय वह आत्मा उन्हीं भावों का कर्ता कहलाता है। उसी बात को यहाँ उदाहरण से समझा रहे हैं। कोहो हम, मैं क्रोध हूँ अथवा मैं क्रोध रूप में हूँ, तो उस समय वह आत्मा क्रोधी बन जाता है। इसलिए उस अवस्था में, क्रोध रूप अवस्था में, वह आत्मा उस भाव का, उस आत्म भाव का कर्ता कहा गया है। एक बार फिर से गाथा का एक एक शब्द का अर्थ देखें। तिवि हो एसुव ओगो।
तीन प्रकार का यह उपयोग, उपयोग से तात्पर्य भाव, परिणाम। तीन प्रकार का कौन कौन सा? मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। इन तीन प्रकार के उपयोग से युक्त होकर जब आत्मा कोहो मैं क्रोध हूँ अथवा मैं क्रोध रूप हूँ, इस तरह का असत विकल्प करता है, अर्थात गलत विकल्प करता है, मिथ्या विकल्प करता है, तब वह आत्मा कत्ता तस्सुव ओगस्य, कर्ता होता है। किसका? तस्य उव ओगस्य, उस उपयोग का। नीचे की पंक्ति में जो लिखा है अत्त भावस्य, जो अपने आत्म भाव है, उस उपयोग रूप जो अपना आत्मा का भाव है, उस परिणाम रूप जो आत्मा का परिणाम है, वह आत्मा उस समय उनका कर्ता होता है। उस समय वह आत्मा क्रोधी कहलाता है। क्रोध रूप परिणाम किसने किए? आत्मा ने किए। तो उस समय वह आत्मा उस क्रोधादि रूप परिणामों का कर्ता कहा जाता है। गाथा का भावार्थ देखें। यह मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति तीन प्रकार का उपयोग करता हुआ आत्मा मैं क्रोध हूँ, अर्थात मैं क्रोध रूप हूँ, ऐसा आत्मविकल्प करता है, ऐसा विचार करता है। वह आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है, अर्थात जिस समय उसने ऐसा विकल्प किया, ऐसा विचार किया, क्रोध ही नहीं अन्य कषाय रूप भी यदि उसका वैसा विकल्प होता है, माना कि मान कषाय कर रहा है, घमंड कर रहा है, तो उस समय वह आत्मा अपने उपयोग रूप अपने भाव का, उस मान कषाय रूप भाव का उस समय वह आत्मा कर्ता कहा जाता है। भैया जी, गाथा में आया है तिवि हो एसु बओगो, तीन प्रकार का उपयोग है। तो ये तीन प्रकार का उपयोग कौन सा है? तीन प्रकार का उपयोग है मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। जब निज और पर का भेद विज्ञान नहीं होता, जब यह जीव शरीर और आत्मा को एक ही मानता है, उस समय उसकी परिणति मिथ्यात्व रूप होती है। उसका श्रद्धान मिथ्या कहलाता है, इसीलिए वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। तो पहला उपयोग हुआ मिथ्यात्व का, जहाँ सात तत्वों के प्रति सही श्रद्धान नहीं है। दूसरा है अज्ञान, जहाँ वास्तविक ज्ञान नहीं है, उसे कहते हैं अज्ञान। स्वसंवेदन ज्ञान, स्वसंवेदन आत्मस्वरूप का जहाँ अनुभव होता है, वास्तव में वही ज्ञान कहा गया है, और जहाँ वह ज्ञान नहीं है वह कहलाता है अज्ञान। तीसरा है अविरति, जहाँ पर व्रत नहीं है, जहाँ जिस जीव के अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कषाय का उदय चल रहा है, उस जीव के अविरति यह उपयोग, यह परिणाम माना जाता है। और जहाँ उसने इन व्रतों को ग्रहण कर लिया, पांचों पापों का त्याग कर दिया अणुव्रत अथवा महाव्रत रूप से, तो फिर वह विरति, व्रतों को धारण करने वाला बन जाता है। तो इस प्रकार गाथा में जो तीन प्रकार का उपयोग कहा गया है, वह मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, ऐसा समझना चाहिए। इस गाथा का पद्यानुवाद देखें। मिथ्यादि रूप ढलता उपयोग गाता, मैं क्रोध हूँ सतत यो रट है लगाता, करता अतः वह निजी उस भाव का है, ज्ञाता नहीं विमल निर्मल भाव का है। जो अभी हमने समझा, तीनों प्रकार के विकल्पों से युक्त, भावों से युक्त होकर के वह आत्मा क्रोध रूप अपने आप को मानता है, उसी को आचार्य भगवान एक और उदाहरण के माध्यम से गाथा क्रमांक 102 में आगे समझा रहे हैं। तिवि होए सुवयोगो, अस्वियप्पम करे दिधम मादी, कत्ता तस्सुवयोगस्य, हो दिशो अत्त भावस्य। बोलिए। तिवि होए सुवयोगो, अस्वियप्पम करे दिधम मादी, कत्ता तस्सुवयोगस्य,
हो दिशो अत्यभावस्य तिवि होए सुवियोगो अस्य वियप्पम करेदि धम्मादि कर्ता तत्सुवियोगस्य ओदिशो अत्यभावस्य। गाथा का अर्थ देखें। तिविहो एसुव ओगो, तिविहो अर्थात तीन प्रकार का, एसुव ओगो यह उपयोग। जो हमने पिछली गाथा में जैसे की चर्चा की थी उसी अनुसार यहाँ कह रहे हैं मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति रूप यह तीन प्रकार का उपयोग। असवियपम असत विकल्प करेदि करता है, धम्मादि में धर्मादिक हूँ ऐसा, में धर्मास्तिकाय धर्म अधर्म जो द्रव्य हैं उस रूप मान करके जो तीन प्रकार के उपयोग को करता है वह असत विकल्प वाला होता है, अर्थात उसका ऐसा करना, उसका ऐसा परिणाम असत्य है। कत्ता तत्सुवियोगस्य, कत्ता अर्थात कर्ता, तत्सुवियोगस्य उस उपयोग रूप, होदि अर्थात होता है, सो अर्थात वह आत्मा, अत्यभावस्य अपने भाव का, अर्थात वह आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। क्या मतलब? जो हमने पिछली गाथा में पढ़ा था, जिस प्रकार वह आत्मा मैं क्रोध रूप हूँ, मैं मान रूप हूँ, इस तरह का भाव करके विकल्प जाल में फंसता है, अर्थात इस तरह का विकल्प करता है, तो उसका यह विकल्प असत्य कहा गया है। उस उपयोग रूप जो उस आत्मा का विकल्प है, आत्मा का भाव है, उस समय वह आत्मा उस भाव का कर्ता कहा गया है। उसी प्रकार मैं धर्मादिक हूँ, मैं धर्म द्रव्य रूप हूँ, मैं अधर्म द्रव्य रूप हूँ, जो इस प्रकार का विकल्प करता है, इस प्रकार का भाव करता है, आत्मा उस समय उन्हीं भावों का कर्ता हो जाता है। भावार्थ देखें। यह अर्थात मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति रूप तीन प्रकार का उपयोग वाला आत्मा मैं धर्मादिक हूँ। धर्म से यहाँ तात्पर्य धर्म द्रव्य ग्रहण करना है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य आदि। इस तरह हूँ ऐसा आत्म विकल्प करता है, वह आत्मा उस उपयोग रूप अपने भावों का कर्ता होता है। भैया जी, मैं धर्म द्रव्य रूप हूँ ऐसा चिंतन तो कोई नहीं करता। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं धर्म द्रव्य रूप हूँ अथवा मैं अधर्म द्रव्य रूप हूँ, इस तरह का चिंतन तो कोई नहीं करता। लेकिन मैं धर्म द्रव्य को जानता हूँ, अधर्म द्रव्य को जानता हूँ, अन्य पर द्रव्यों को जानता हूँ, इस तरह का चिंतन तो जीव के द्वारा होता ही है। और जब यह चिंतन होता है तो वह फिर आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा चिंतन उस जीव के लिए शुद्धोपयोग में बाधक कहा गया है। धर्म अधर्म आदि जो द्रव्य हैं, आचार्यों ने कहा है ये ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं। लेकिन जब शुद्धोपयोग की बात की जाती है, जब स्वसंवेदन ज्ञान की बात की जाती है, उस समय ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आदि को जानना भी बाधक कहा गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मात्र आत्म स्वरूप का ही चिंतन करना है, आत्म स्वरूप के अलावा और अन्य किसी का भी चिंतन नहीं करना। अन्य पर द्रव्य का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से वह जीव शुद्धोपयोग से नीचे गिर जाएंगे। दूसरी बात, धर्म द्रव्य का स्वरूप अगर वह समझ रहा है, उसको ज्ञान हो रहा है, धर्म द्रव्य मुझे चलने में सहकारी होता है, यदि वो इस तरह का चिंतन करता है तो धर्म द्रव्य के प्रति उसका राग भाव जागृत हो जाएगा। इस निमित्त से राग भाव के कारण से वह शुद्धोपयोग से विमुख हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं जो इस तरह का चिंतन करता है कि मैं धर्म द्रव्य रूप हूँ अथवा मैं धर्म द्रव्य को जानने वाला हूँ, यह भी उसे आत्म स्वरूप से विमुख करता है, आत्मा से विस्मरण करता है। इसलिए उसका ऐसा चिंतन करना भी ठीक नहीं है। और मात्र धर्म द्रव्य ही नहीं, धर्म द्रव्य के अलावा अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनके बारे में भी यदि वह जीव चिंतन करता है तो उसका यह चिंतन भी गलत है। आकाश द्रव्य के बारे में यदि वो विचार करता है, आकाश द्रव्य मुझे रहने के लिए स्थान देता है, अभी मैं जहाँ पर स्थान प्राप्त कर रहा हूँ आकाश द्रव्य के निमित्त से कर रहा हूँ, तो वह आत्मा के परिणामों से आत्म स्वरूप से विमुख हो गया।
उसका चिंतन आत्मा से हट करके विकल्प रूप में हो गया, और जहाँ विकल्प रूप परिणाम हो जाता है वहाँ वह जीव अज्ञानी कहलाता है। यहाँ अज्ञानी से तात्पर्य शुद्धोपयोग से रहित जो जीव हैं उन सबको अज्ञानी कहा है, क्योंकि यह शुद्धोपयोग अर्थात निश्चय नहीं की प्रधानता का ग्रंथ है, अध्यात्म ग्रंथ है। इसलिए वहाँ तो मात्र आत्मा की ही चर्चा की जाएगी, आत्मा का आत्मा में स्थित होकर के आत्मा का ही चिंतन करना, आत्मा का ही ध्यान करना। अन्य विकल्प आते ही वह जीव अज्ञान दशा को प्राप्त हो जाता है, नवीन कर्मबंध को करने लगता है। भैया जी, तो फिर हम नंदीश्वर पंचमेरु आदि का चिंतन नहीं करें? आपने प्रश्न में हम अर्थात हमारे लिए पूछा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम शुद्धोपयोग को प्राप्त हो चुके हैं? शुद्धोपयोगी के लिए इन सब चिंतन का मना किया है, क्योंकि वो सिर्फ आत्मा के विकल्प के अलावा और किसी का विकल्प नहीं करते। और मैं कह रहा हूँ आत्मा का भी विकल्प नहीं करते, बस आत्म स्वरूप में लीन होकर के आत्मा का ही चिंतन करते हैं। स्वसंवेदन ज्ञान इसे ही कहा गया है। इसलिए शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की अपेक्षा से इनका चिंतन गलत कहा गया है। निश्चय की दृष्टि से इनका चिंतन गलत है, क्योंकि वहाँ इनसे भी उत्कृष्ट रूप जो अवस्था है अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति, हमने वो प्राप्त कर ली है। इस कारण से इनका चिंतन वहाँ निषेध किया है। लेकिन जब तक हम उस अवस्था तक नहीं पहुँचते हैं तब तक इनका चिंतन हमारा निरंतर बना ही रहना चाहिए। आचार्यों ने इसे धर्म ध्यान कहा है, संस्थान विचय धर्म ध्यान में इसे ग्रहण किया है। लोक के आकार का चिंतन करना, लोक कितना है, हम कहाँ हैं, कितने समुद्र हैं, किस तरह मेरू बने हुए हैं, द्वीपों में किस तरह कहाँ कहाँ अकृत्रिम जिनालय हैं, उनकी भावों से हम वंदना कर रहे हैं, ऐसा चिंतन करना गलत नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं वो अपने आत्मस्वरूप को छोड़ करके यदि यह चिंतन करेंगे तो उनकी अपेक्षा से वो गलत कहा गया है। हमारे लिए तो वह परम उपादेय हैं, लक्ष्य हमें बनाना है, हम भी अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करें। लेकिन जब तक वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तब तक हम अपने धर्म ध्यान को बनाए रखें, जिनेंद्र भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाएं, इन पंचमेरु आदि जो अकृत्रिम जिनालय हैं इनकी वंदना करें और भावना भाएं, हे भगवान मैं निश्चित रूप से एक दिन ऐसा प्राप्त करूंगा जब मैं प्रत्यक्ष में आपके दर्शन करूं। इस प्रकार सोचना चाहिए। आचार्य श्री का इस गाथा के विषय में पद्यानुवाद देखते हैं। मिथ्यादि रूप ढलता उपयोग गाता, धर्मादि द्रव्यमय हूँ निज को भुलाता, करता अतः वह निजी उस भाव का है, ज्ञाता नहीं विमल निर्मल भाव का है। जय जिनेंद्र।